जी, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को, झेलने को मिलेंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। रिलैक्स गाइस। ये बात उस वक्त की है, ये बात उस वक्त की है जब मैं छोटा ही हुआ करता था। और जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो घर वालों के साथ चिपक के रहना चाहती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो, चाहे किसी भी स्टेज पे, चाहे आप नौकरी करने के लिए निकलो, चाहे आप हॉस्टल्स में जाने के लिए, या फिर आप अगर कहीं पे प्रिपरेशन करने गए हो, वहां पे आप बाहर रह रहे हो, तो जब आप बाहर रहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्योंकि हम घर पे होते हैं तो क्या हमारी टेंडेंसी होती है, हमारे एक इशारे पे हमारे घर के काम या फिर जो हमारे पेरेंट्स है वो हमारी सारी बातें मानकर सारी चीजें हमारे लिए कर देते हैं। तो उस वजह से हमें ये लगता है या ये लगना शुरू हो जाता है कि दुनिया जो है वो इतनी ही आसान है। नहीं जी, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को, झेलने को मिलेंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी चीज है। हर चीज आप रिक्वेस्ट करो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि हॉस्टल लाइफ जो है वो हमेशा ही बहुत अमेजिंग रहती है। स्कूल में ऐसा होता है कि जब मैं स्कूल में हॉस्टल में मुझे छोड़ा गया तब उम्र थोड़ी छोटी ही थी मेरी, ठीक है, इतनी छोटी कि आप ऐसे समझो कि जस्ट बस ब्रश करना सीखा ही था, ब्रश करना सीखा ही था, समझ में आया। तो तब से हॉस्टल में रह रहे हैं और उसका बड़ा फायदा मिला। आई एम नॉट, मतलब पहले ऐसा होता था जब छोड़ के आ रहे हैं तो रो रहे हैं, कार में पिताजी लेके जा रहे हैं हॉस्टल तक तो रोते हुए जा रहे हैं कि नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है, आप अपने पास ही रख लो, काहे मुझे हॉस्टल में छोड़ के आ रहे हो, वहां पर ऐसा क्या है, मैं घर पे ही पढ़ लूंगा, 90% नंबर लाके दिखा दूंगा, क्यों क्यों क्यों। बट छोड़ आते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन मन नहीं लगता, रात को थोड़ी नींदें भी कम कम आती है, बट धीरे धीरे मन लगने लगता है फिर वहां, और वहां मन लगने लगता है तो फिर आपको घर थोड़ा, आप बोल सकते हो कि फिर आप घर से डिटैच हो जाते हो, फिर आप बाहर की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने लगते हो। तो छोड़ गया है, हॉस्टल में मैं गया, छोटे ही थे उस टाइम पे, पुराने टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हो भैया, सारा अपना कुछ बोलते हैं बोरी बिस्तरे बांध के ले जाना होता था, तकिया चद्दर सब एकदम प्रेस करके मम्मी ने एकदम नई नई दी कि ले बेटा वही तेल की बोतल छोटी, कंगा, साबुन, तेल, पेस्ट, सब अपना अपना, नए अंडरवियर्स, नई ड्रेस, नया बैग, नई कॉपी। एक वही चीज होती है जो आपको स्कूल जाने की तरफ अट्रैक्ट करती है, बाकी सब चीजें तो डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं। ये भैया काहे छोड़ के आ रहे हो यार क्यों ऐसे मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। तो हॉस्टल में गए तो वहां क्या हुआ, हमारे जो वार्डन थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से भी स्ट्रिक्ट थे, और होते भी हैं हॉस्टल में स्ट्रिक्ट वार्डन। स्कूल की बात कर रहा हूं जब मैं छोटा हुआ करता था, ठीक है। तो वहां लेके गए, ठीक है, तो रूल समझा दिए गए पहले दिन। पहले दिन तो बहुत प्यार से बात करते हैं जब पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, हाँ हाँ जी आपका बच्चा ही हमारा बच्चा है, हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, हम इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाने में, घर वाले तो बेचारे बोलेंगे ही, उनको क्या पता हॉस्टल में क्या होता है। इसको खाने में ना ये बैंगन की सब्जी नहीं खाता है, ये कद्दू नहीं खाता है, इसको मत खिलाना। वो बोले हाँ हाँ हाँ, इसको हम शाही पनीर, पनीर लबाबदार, ठीक है, काजू करी, ये सब खिलाएंगे। तो वहां पे वो वादे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ वादे पिताजी से भी किए गए होंगे कि हाँ भाई छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो भैया पहला ही दिन था, दोपहर में से ही छोड़ के गए थे, और वो मैं रो ही रहा था तब तक, इतने में सीधा सीटी बजने का इशारा हुआ। आसपास बेड पे जो लोग बैठे थे नए नए सहमे हुए मेरे जैसे ही, वो उठ के चलने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, बता तो दो, मैं तो नया नया आया हूँ, इतना बड़ा हॉल है, हॉल होता है 10 बेड सामने, 10 इस तरफ, छोटे छोटे बच्चों के। मैं कहाँ जा रहे हो, बोले अब बेल हुई है, दिस इज अवर स्पोर्ट्स टाइम। मैंने कहा ठीक है, मैं चप्पल पहन रखी थी, उतर के चलने लगा। एक उसमें समझदार था, बोले ये, मैं कहा ये चप्पल है, बोले ये नहीं चलेगी, जूते कहाँ हैं। मैं कहा हाँ जूते दिलवाए हैं, नए दिलवाए हैं, वो पहनता हूँ। बोले ठीक है पहनो। नए जूते पहन के चले गए। वहां गया तो वहां पे एक अलग रूल, बोले आपकी ड्रेस कहाँ है पहनने, खेलने वाली। मैं कहा यार ये तो यहाँ पे हर चीज की ड्रेस है। मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने ड्रेस वेस थोड़ी दिन में दी, धीरे धीरे मैं कॉलेज हॉस्टल लाइफ के स्टार्ट हो गए। अब खेल के आए, घर पे क्या सिचुएशन होती है, डल गए पंखे के नीचे टीवी भी देख रहे हैं, मम्मी ये चीज लेके आओ। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत आपको फटाफट नहा के पढ़ाई के लिए बैठना है। मैं कहा है ना, खेलने के बाद कौन नहाता है बे, और वो भी पढ़ने कौन बैठता है। वो बोले कि अब नहाओ और पढ़ने बैठो। मैं कहा यार बहुत ज्यादा, पढ़ते पढ़ते ही आंसू आ जा रहे हैं। अब की बार पढ़ाई की वजह से आंसू आ रहे थे, याद की वजह से नहीं। मैं ये क्या हो रहा है, बोले यहाँ यहीं पे ऐसे ही होता है। अगले दिन जब
असली कष्ट का सामना हुआ। 4:30 हमें उठा दिया गया, 4:30 है। मैंने ध्यान से देखा, अंधेरा ही हो रखा है। मैं लगता है शायद सबको कुछ वो हुआ होगा, कंफ्यूजन हुआ होगा, अभी तो अंधेरा ही है, ये क्यों उठा दिया? बोले 4:30 उठना है। 4:30 छोटा बच्चा, आंखें भी पूरी नहीं खुली, पेस्ट लगा रखी है, पेस्ट भी पता नहीं कर कर आके, हाँ शो योर टीथ, टीथ दिखा रहे हैं। फिर अब बोले अब पढ़ने बैठ जाओ। मैं कहा यार ये ठीक है। अच्छा नाश्ता मिलेगा, नाश्ते की भी अलग कहानी। घर पे थे तो शायद तब उस टाइम पे हमारे पास वो गाय जो है उसका दूध आया करता था प्योर, तो वो दूध पीने की आदत थी। वैसे भी छोटे बच्चे दूध नहीं पीते, तो नहीं पीते थे दूध। वहां पर कंपलसरी था, हर चीज आपको कर करके दिखानी है। ब्रश किया तो शो योर टीथ, दूध और ब्रेड आपको दी गए तो आपको फिनिश करना है, और अगर आप नहीं पीते हो दूध तो वो सामने खड़ी होकर पिलवाएगी। दैट इज वो जो वार्डन की वाइफ थी कि हाँ मेरे सामने ही पी। अब भैया पहले दिन दूध पिया, नहीं वो जमा, दूसरे दिन दूध पिया, वो नहीं जमा, नहीं जमा मतलब उसमें कुछ गड़बड़ थी, बताऊंगा। और फिर एक आपको फोन करने को मिलता है, या फिर एक तो नहीं, जब शुरू शुरू में नए होते हैं तो वही कि हाँ भाई नया है, इसको घर पे बात करवा दो। तो मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है। मैं कहा बाकी सब तो ठीक है, यहाँ का दूध है ना बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा और अजीब सा है। और मैं कहा सारे लोग पी जाते हैं, मैं कहा मेरे से तो नहीं पिया जाता है, और मेरे को तो 1-2 बार वापस भी वो निकल आया था। वो बोले कि कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा, अपने तूने यहाँ पे गाय का दूध पिया प्योर, वहां पे हो सकता है वो पैकेट वाला दूध होगा, थैली वाला दूध होगा। मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा होगा। 2-3 दिन पिया। चौथे 5वें दिन जो हमारे, मतलब मैं तो छोटा था, तो जो बड़े भैया थे उन्होंने बोला कि ये जो दूध आप हमें सुबह सुबह पिलाते हो ये कहाँ रखते हो? बोले इस फ्रिज में। उस फ्रिज को देखा, वो फ्रिज ही ऑफ था। फ्रिज ऑफ था मतलब रात को दूध लाके रख दिया जाता था, वो रात को दूध फट जाता था, ठीक है। और फटने के बाद में वो पूरी तरीके से पनीर नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहता था, और वही दूध। और बोले ये पी जाओ। मैं कहा ये दूध थोड़ी, ये तो मिल्क शेक है, और इसमें भी, और मुझे लगा कि शायद ये नई वैरायटी का दूध है, शायद ऐसा ही होता होगा। पिए गए पिए गए, तब समझ में आया कि मैं ऐसा दूध पिला रहे हैं, ओहो। और उसके बाद में हॉस्टल में फिर विद्रोह एक साथ स्टार्ट होता है, छोटे बच्चे भी, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें फटा हुआ दूध क्यों पिलाया गया? कोई बात नहीं, बोले कुछ नहीं, अगले दिन से सही दूध पिला देंगे। फ्रिज सही करवाया, अगले दिन जो दूध पिलाया वो भी वैसा ही था। और उसमें भी वो पीने के बाद में बोले ये शो करो गिलास फिनिश है क्या? मैं कहा हाँ फिनिश है, सारा अंदर है। फिर तुरंत बाथरूम में जाके, कई कई बार तो ऐसा होता है जैसे ही मैडम इधर उधर हुई, ठीक है, वहीं पे खड़े हो गए, टूटी चला दी, बोले ये दूध गया पानी में, ठीक है। ब्रेड भी किसी को पकड़ा दी, बोले तू खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक रिसेस नहीं होती, इंटरवल नहीं होता, बिना खाए पिए ठीक है। तो ये सब जो इंसिडेंट आपके साथ होते हैं ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हाँ, और छोटे से आप इमेजिन करो, घर पे सारी चीज मम्मी आपको करके देती हैं, वहां पे आपको एक कमांड मिलती है कि आप जब बाथरूम में, एक तो रोज नहाना है, चेक होगा, चेक होगा नहाए हो कि नहीं नहाए हो। उसका इलाज हमने थोड़े दिन में ढूंढ लिया था। अच्छा ये सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के ही चेक होते हैं, बड़े बच्चों को ही नहीं चेक करता कि नहाए हो कि नहीं नहाए हो। उनका फिर अलग एक रैपो बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो भैया अब नहाए हो? बोले आपका अंडरवियर कहाँ है जो आप धो के आए हो? मैं कहा है दिमाग खराब है तेरा? मैं कहा वो तो अंदर ही टंगा हुआ है। बोले वो कौन धोएगा? मैं कहा तू धो लेना अपने को तो नहीं। बोले वो भी जाओ और धो के आओ। अब छोटे बच्चे कैसे अंडरवियर धो रहे हैं, पकड़ा अंडरवियर, टूटी चलाई उसके नीचे, निचोड़ के मैं कहा ये धो दिया चल और नहाने का इलाज सर्दी में भी वो तो 4:30 उठाकर 5-6 बजे बोले नहा लो। मैं कहा यार ये लोग जो है ना, ये लगता है जिंदगी जीने नहीं देंगे। उसके बाद में फिर इलाज ढूंढा, क्या? बोले ये चेक कैसे करते हैं? सिर्फ बाल ही तो गीले करने होते हैं। हाँ, जाओ अंदर, सही से पानी लो हाथों में, है ना, और थोड़ा बहुत ऊपर छीटे, और बाहर ऐसे करते हुए, ओह बहुत ठंडा बहुत ठंडा बहुत ठंडा। तो ऐसे ऐसे ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट आपके साथ हो रहे हैं जो और कहीं नहीं हो सकते, हाँ, दिस मेक्स यू अ बेटर पर्सन, और मतलब बहुत सारी चीजें सीख जाते हो आप। तो ये है छोटे होते हुए की प्रताड़ना की कहानियां ठीक है। हाँ, चीटिंग करनी पड़ती है भैया। सुबह सुबह तू नहा सकता है 5 बजे रोज ठंड में, और वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपकी तरह अटैच लैट्रिन बाथरूम है जहां पे आप रह रहे हो, सर यहीं पे बाथरूम है तुरंत उठ के घुस जाओ, नहीं। हॉस्टल के गेट्स ये हैं, या कमरा ये है, रेजिडेंशियल पार्ट ये है, तो बाथरूम और टॉयलेट्स एक तरफ एक साथ बनी होती हैं।
अब आजकल नए मॉडर्न हॉस्टल आ गए तो पता नहीं भैया, अपने वाले में तो दूर होता था। तो वो पूरा ताम झाम, बाल्टी वाल्टी, साबुन, शैम्पू, शैम्पू का आएगा, सिर्फ साबुन साबुन, तौलिया और भी सारे ऑर्नामेंट्स लेके हमें वहां तक जाना होता था, फिर नहाकर वापस आना होता था। तो वो डिस्टेंस ही मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर होगा, कौन जाए उतनी दूर बोले। हाँ, कॉलेज हॉस्टल ज्यादा मजेदार होता है। कॉलेज हॉस्टल जो होता है वो ज्यादा मजेदार होता है। तारे जमीन पर बेटा सिर्फ इतना ही दिखाया है कि उस बच्चे को हॉस्टल के गेट पे छोड़ के गए, हॉस्टल के अंदर क्या हुआ वो नहीं दिखाया, क्योंकि अगर आपको वो दिखा दिया जाए तो आपके तारे बिखर जाएंगे। समझ में आया? हाँ, वो तो यही दिखाया, वो बैठा बैठा रोता रहता है, वहां पे रोने का मौका भी आपको नहीं देते। आप रो उतनी देर तक सकते हो जितनी देर तक आपको पिताजी दिख रहे हैं, उसके बाद में तो वो शुरू हो जाते हैं रूल, नियम, कायदे, कानून। और हाँ, आपको कॉलेज के हॉस्टल में जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अगर, वैसे तो एक रूल होता है कि जिस शहर में आप रह रहे हो, जैसे मान लो कोई दिल्ली का ही है तो आईआईटी दिल्ली वाले शायद उसको हॉस्टल दे देंगे। आईआईटी दिल्ली के रूल्स का तो नहीं पता भैया, बट हाँ अगर आप उसी शहर के हो तो आपको फिर वो कॉलेज हॉस्टल नहीं देता। तो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप कॉलेज में जाओ तो मत बताना कि आप इसी शहर के हो, बोलना कि वो पूछेंगे आपसे हॉस्टल चाहिए कि नहीं, बोलना 100% चाहिए। और जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते कॉलेज में, तो फिर ऐसे समझो कि आपने कॉलेज की सिर्फ 30% लाइफ जी है। हॉस्टल की कहानियां सुनी होगी ना तुमने, वो यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी, और वो सब अप्रोक्सीमेटली 99.99% सच है। समझा? जो भी, हाँ जो भी आपने सुनी है अब तक, जो भी, वो 99.99% सच है, उसमें 0.1% मसाला आप बोल सकते हो। वाटर कूलर ऊपर से फेंका जाता है, हाँ जी बिल्कुल, इससे भी और नयाब नयाब कारनामे आपको वहां देखने को मिलेंगे। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो बोल के बताऊं, ठीक है, गो एंड एक्सपीरियंस दैट थिंग, बिकॉज वही तो मजे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 99.99% चीजें मैच करती हैं। वार्डन भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वार्डन भी, उससे भी ओपी ओपी घटनाएं हो रखी हैं।